Hi everyone. काफी लोगों को पता नहीं है कि अब तक की क्लास का टाइमिंग 8:30 कर दिया है हमने। आप प्रैक्टिस शीट और आ जाएंगे आपके पास, मुझे आज का टाइम दे दो, क्योंकि मैं प्रैक्टिस शीट ऐसी बना रहा हूँ जिसमें आपके पास लिंक भी हो सॉल्यूशन का, राइट है ना। तो मैं जस्ट सॉल्यूशंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो चीज़ों में, राइट। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो चीज़ों में। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड दिस इज द क्लास नंबर 6 फॉर योर LRDI बूस्टर कोर्स, ठीक है। क्लास नंबर 6 फॉर LRDI बूस्टर कोर्स मंजिल बैच, एंड वी हैव एपिसोड नंबर 6। मैंने कल की क्लास में बोला था कि अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है, राइट, इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, सो यू कैन मेल मी योर डाउट एट sagar@mba.pathshala.com। ओके, सिमिलरली बाकी एडुकेटर्स की भी आईडी है। अगर आपको उदित सर को मेल करना है उदित लगा दीजिए, सुमन को मेल करना है सुमन लगा दीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई जनरल क्वेरी है टेक्निकल रिगार्डिंग, या टेक्निकल कोई सपोर्ट आपको चाहिए, है ना, तो आप support@MBA पाठशाला पे मेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने मैसेज किया था, रिप्लाई नहीं दिया, अभी थोड़ा समय दे दे यार रिप्लाई करने का, काफी सारी चीजों में बिजी हूं मैं, है ना, काफी जगह बिजी हूँ थोड़ा सा, ठीक है। चलिए तो आज का फर्स्ट सेट सॉल्व करते हैं। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक सेशन। आज हम लोग दो सेट्स करने वाले हैं, एंड वो दोनों के दोनों सेट्स फैंटास्टिक है। फर्स्ट हम लोग करेंगे वेन डायग्राम। फर्स्ट सेट जो हम लोग करने वाले हैं वो वेन डायग्राम का। कितने क्राइटेरिया वेन डायग्राम करेंगे? कितना क्राइटेरिया वेन डायग्राम आ सकता है? 3 वाला हमने कर लिया, 4 वाला, 4 नहीं 5, 5 क्राइटेरिया वेन डायग्राम, 5 क्राइटेरिया वेन डायग्राम। मजा आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ? 5 वेरिएबल्स, धमाकेदार। लेट्स डू इट। सेकेंड सेट हम लोग जो करेंगे वो हम लोग करेंगे मिक्सचर ऑफ, किसका पता है? रैंकिंग, ठीक है, गेम्स एंड पजल्स, ठीक है, रैंकिंग, गेम्स एंड पजल्स। मजा ही आ जाएगा, समा बांध देंगे आज तो। पूरी मस्त क्लास लेंगे, 1 hour 20 minutes, 1 hour 30 minutes की, 10 बजे तक क्लास लेंगे आराम से, 1.5 घंटे की, और समा बांध देंगे पूरा का पूरा। 5 का भी होता है, 5 का भी होता है। क्राइटेरिया 5 है, 5 क्राइटेरिया, देयर आर 5 डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। देखेंगे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 5 का पहली बार देखेंगे ना, बिल्कुल। लास्ट ईयर आया था कैट में, लास्ट ईयर आया था कैट में 5 क्राइटेरिया वेन डायग्राम, है ना, ठीक है। चलिए तो सौ बात मैंने बोला था, मैंने कहा था मैं कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन हर बार करता हूं। 21 में भी किया था, 2022 में भी किया था, 2023 में भी किया था, और हर बार मेरे प्रिडिक्शन सही थे विद 99% एक्यूरेसी। बिकॉज वो प्रिडिक्शंस नहीं थे, वो कैलकुलेटेड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस था कि बेसिस ऑन प्रीवियस ईयर्स कौन बना रहा है पेपर, कौन बॉडी है उसमें, कौन कौन पीपल इन्वॉल्व है पेपर बनाने में, सारी चीजों के बेस पे एनालिसिस करता हूं मैं, ठीक है। उसके कुछ मेथड्स है मेरी, तो वो प्रैक्टिस सेट्स आपको ऐप पे मिलेंगे, आपको ऐप पे मिल जाएंगे सारे के सारे प्रैक्टिस सेट्स आपको, ठीक है। चलिए, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड हियर। अच्छा, पहले आज 29 सितंबर है, ये वाली जो प्राइस है आपको सिर्फ 30 सितंबर तक ही मिलेगी, ठीक है। आफ्टर 30 सितंबर मतलब 1 अक्टूबर से ये जो कोर्स अभी तक जिसने नहीं लिया है उसके लिए बता दूं, उसका प्राइस हो जाएगा 2699। तो अगर अभी आप बाय करते हैं 30th तक बाय करते हैं तो इतना प्राइस है, 600 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फटाफट से ट्राई करिए, बस कुछ चुप, एकदम चुप क्वेश्चन। कोई भी बना रहा हो, आपको सिलेबस से मतलब है ना, कोई भी बना रहा हो, आपको परसेंटेज लाने से मतलब है, क्या ही फर्क पड़ता है कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा। ट्राई करिए, चलिए, टेक 5 to 7 minutes एंड ट्राई। हमारे पास आज समय की कमी नहीं है, हम आराम से करें।
कुछ आइडिया लग रहा है क्या सेट में क्या कहना चाह रहा है? समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कैसे सॉल्व होगा? तो आपको क्राइटेरिया 5 है यहाँ पे, बट दो अलग अलग वेन डायग्राम्स बनेंगे, राइट? जस्ट एंड आइडिया दे रहा हूँ। एक वेन डायग्राम बनेगा टी एंड कॉफी का, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, टी एंड कॉफी, एंड दूसरा वेन डायग्राम बनेगा क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी, ठीक है? ओके, नंबर ऑफ पीपल सेम है, दोनों सेम लोगों की बात हो रही है, बट दो अलग अलग चीजों के लिए हो रही है, ठीक है? करेंगे सॉल्व। हाँ अभी शुरू हुआ है। 8:30 is the class timing from now on. 432 is the total population. 432 is the total population. पर्टिकुलर टाइम टाउन की बात हो रही है, टाउन एक्स की बात हो रही है, जिसकी हम लोग पूरी बात कर रहे हैं। टाउन, कोई एक टाउन है उसकी बात हो रही है, कोई एक टाउन है जिसकी बात हो रही है, जिसकी पॉपुलेशन 432 है। अमन सेट के बाद लेंगे हेनरीज, ठीक है? तो ऐसे तो मोर देन 432 ही होगा ना, ऐसे थोड़ी ऐड करेंगे, डायरेक्ट थोड़ी ऐड करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है, डायरेक्ट थोड़ी ऐड करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है? अभी अपना सॉल्व करना छोड़ दो एंड सेट पे ध्यान दो कैसे करा जाता है सेट, ठीक है? अभी अपना छोड़ दो एंड सेट पे ध्यान दो, सेट कैसे सॉल्व करा जाता है, ठीक है? योर मेन पर्पस ऑफ अटेंडिंग द क्लास शुड बी हाउ टू सॉल्व द सेट, है ना? हाउ टू सॉल्व द सेट, नॉट जस्ट टू सॉल्व द सेट, ठीक है? हाउ टू सॉल्व द सेट इन द गिवन टाइम, ये मेन पर्पस होना चाहिए क्लास का, ठीक है? कुछ गड़बड़ नहीं है भाई, कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है। देखो जरा, a survey is conducted among the people of town X to establish a data regarding their choices of 2 drinks, tea and coffee, and 3 games, cricket, football and hockey, ठीक है? तो 2 ड्रिंक्स हैं, टी एंड कॉफी, दूसरा है क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी, राइट? क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी, ठीक है? Are we clear with this? Cricket, football and hockey. So this circle is of cricket, this is of football, this is of hockey, ठीक है? Okay, this is of tea, this is of coffee. चलिए, all the people who drink neither tea nor coffee,
लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड हॉकी। नाउ वी आर एबल टू नो, ऑब्वियसली हमारे पास सारे के सारे अननोन ही दिख रहे हैं मुझे, है ना। अगर मैं देखूं ईच एंड एवरी वैल्यू इज अननोन, है ना। अगर मैं देखूं ईच एंड एवरी वैल्यू इज अननोन, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ अज्यूम कर लूंगा। लेट अस से दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। यस और नो, कुछ भी अज्यूम कर लो, एक्स वाई जेड ए बी सी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नन है, नन को मैं मान लेता हूं एन मान लेता हूं, ठीक है फाइन। इधर अज्यूम कर लेते हैं दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, और क्या हो गया, जी हो गया, एंड नन को मान लेते हैं एच। ठीक है, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, ए बी सी फलाना ठिकाना एनीथिंग, ओके ठीक है। बिकॉज हमें कोई भी वैल्यू नोन नहीं है ना, हमें कोई भी वैल्यू नोन नहीं है, तो हमें सारी वैल्यूज अज्यूम ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए अब उसने क्या बोला है, ऑल द पीपल हु ड्रिंक नीदर टी नॉर कॉफी। सो नीदर टी, अरे यार नीदर टी नॉर कॉफी कितना है एन, नीदर टी नॉर कॉफी कितना है एन। लाइक टू प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, लाइक टू प्ले, सो एन इज इक्वल टू बोथ फुटबॉल एंड हॉकी। तो बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी कंबाइंड कितना है, ओनली फुटबॉल एंड हॉकी नहीं बोला है, ओनली फुटबॉल एंड हॉकी नहीं बोला है, ठीक है। सो दिस इज फुटबॉल एंड हॉकी, तो फुटबॉल एंड हॉकी कितना है, एफ प्लस ई। आर वी क्लियर विद दिस, सॉरी फुटबॉल एंड हॉकी क्या, जी है राइट, जी प्लस ई, मैंने लिखने में गलती कर दी, जी प्लस ई राइट, दिस इज कंबाइंड फुटबॉल एंड हॉकी, जी प्लस ई, क्लैरिटी है। हाँ जी प्लस ई गलती से मैंने लिख दिया, गलती से लिख दिया बस, है ना, मैंने दिखाया है यहां पे बट एफ ले लिया उसको, गलती से लिख दिया बस, ठीक है ओके। ऑल द पीपल हु ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी, बोथ टी, अरे पीछे क्यों जा रहा हूं, बोथ टी एंड कॉफी, बोथ टी एंड कॉफी कौन सा है, वाई, बोथ टी एंड कॉफी कौन सा है, वाई। लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड एग्जैक्टली वन मोर गेम आउट ऑफ फुटबॉल एंड हॉकी। क्रिकेट के साथ एक और, क्रिकेट के साथ ओनली वन मोर, ठीक है। तो ये हो गया क्रिकेट, क्रिकेट के साथ फुटबॉल, सो क्रिकेट एंड फुटबॉल, ओनली फुटबॉल, क्रिकेट एंड ओनली फुटबॉल कौन है, डी। क्रिकेट एंड ओनली फुटबॉल कौन है, डी। क्रिकेट एंड ओनली हॉकी कौन है, एफ। क्रिकेट एंड ओनली हॉकी कौन है, एफ। आर वी क्लियर विद दिस, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। क्रिकेट एंड एग्जैक्टली वन मोर बोला है उसने, क्या बोला है, क्रिकेट एंड एग्जैक्टली वन मोर। क्लैरिटी है माइंड में, क्लैरिटी माइंड में, ठीक है। ऑल द पीपल हु ड्रिंक एनी वन बट नॉट बोथ, एनी वन बट नॉट बोथ, सो एनी वन कौन है, अरे यार मैं पीछे को जा रहा हूं बहुत बार, एनी वन कौन है, एक्स एंड वाई, सॉरी एक्स एंड जेड। एनी वन ओनली टी इज एक्स, ओनली कॉफी इज जेड, so x plus z, yes or no, x plus z। like to play at most one of the three games, so they like to play maximum one game, so maximum one है तो वन से कम भी हो सकता है, वन से कम कितना होगा, जीरो, so it means zero, that means none of the games and only one game, so none plus only cricket plus only football plus only hockey, है ना। So none is H, only cricket is A, only football is B, only cricket, only hockey is C. So H plus A plus B plus C. Are we clear with this? Are we clear with this? Clarity mind में ये H plus A plus B plus C, ठीक है? Okay. The total population of town X is 432. Total population is 432. Total here also is 432. Are we clear with this? Total here also is 432. Clarity है. 120 like to play cricket, 108 like to play football, 140 for hockey. So 120 is cricket, 108 is football, and 144 is hockey. Obviously, if you add all of these three directly, it will be way beyond 432. ओनली वन कहां लिखा है बाबू, ओनली वन नहीं लिखा है ना, मैक्सिमम वन लिखा है, तो मैक्सिमम वन का मतलब क्या हो गया, वन या वन से कम,
है ना, 1 या 1 से कम। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, ओके। 168 लाइक टू प्ले 168 डू नॉट लाइक टू प्ले एनी ऑफ दीज 3 गेम्स। तो ये 168 किसका वैल्यू दिया है मुझे? 168 किसका वैल्यू दिया है मुझे? एच। नन ऑफ द गेम्स का वैल्यू मुझे दिया है 168। ठीक है। 24 इन द टाउन एक्स डू नॉट ड्रिंक एनी ऑफ द 2 ड्रिंक्स। 28 28 24 24 24 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पी रहे दोनों में से। ठीक है, ओके। 24 लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ भी नहीं पी रहे। 288 ड्रिंक टी, 192 ड्रिंक कॉफी। सो टी इज 288, कॉफी इज 192। तो इतना डेटा हमारे पास इन टोटल है, इतना डेटा हमारे पास इन टोटल है। अब ये डेटा का यूज करके मुझे जितने भी यहां पे अननोन्स दिख रहे हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। माइट बी पॉसिबल कि मैं सारे को might be the possibility we are able to find value of each and every unknown or some unknown. Let us try to find out the maximum values possible. Okay. अब इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होना चाहिए? अप्रोच मुझे ये होना चाहिए कि पहले मैं ये 2 वाला सॉल्व करूंगा बिकॉज वो इजी होगा, फिर उसकी मदद से मैं 3 वाला सॉल्व करूंगा, है ना? ठीक है। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि अगर कैट में 5 क्राइटेरिया वेन डायग्राम आएगा तो 5 का वेन डायग्राम आपको एक साथ बनाना है, नॉट नेसेसरी। ठीक है, अलग अलग भी बन सकता है। अननोन्स 5 हैं, ठीक है, अननोन्स 5 हैं तो लोग देख के छोड़ देंगे, लोग देख के छोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। अच्छा सी, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एन, इसका वैल्यू कितना होगा? इन सब का वैल्यू मिला कितना होगा? 432। इन सब का वैल्यू मिला कितना होगा? 432। ऑब्वियसली बात है, राइट? कंबाइनिंग दीस 4 इज 432। एन का वैल्यू मेरे पास है, एन का वैल्यू मेरे पास है 24। 24 अगर मैं डाल दूं यहां पे 24, तो x y and z कितना हो जाएगा बताओ? 24 चला गया 408। x y and z कितना हो जाएगा? 408। यस और नो? This complete circle is 288 and this circle consists of x and y. x plus y is equals to 288। बोलो हाँ या ना? इन दोनों का अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू 288 यहां पे रख दूं तो मुझे z का वैल्यू मिल जाएगा, मुझे z का वैल्यू मिल जाएगा। यस और नो? तो x y एंड z का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? z का वैल्यू कितना आ जाएगा? z इज हाउ मच? 408 माइनस 288। z कितना है बताओ? 408 माइनस 288, z कितना आ जाएगा? 408 माइनस 288 120। z का वैल्यू कितना आ जाएगा? 120। टेल मी यस और नो? 120। यहां से कंप्लीट y प्लस z कितना होगा? 192। y प्लस z कितना होगा? 192। अब y प्लस z 192 है, उसमें से z 120 है, तो y कितना हो गया? 72। y कितना हो गया? 72। उसने ज्यादा तो ज्यादा से ज्यादा 1 बोला है ना, ज्यादा से ज्यादा 1 बोला, 3 कहां लिया भाई? नन लिया है हमने। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 बोला बाबू, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 में कौन आ जाएगा? नन। नन मतलब 0 एंड ओनली 1। सो A B एंड C। ओनली 1 वाला कौन है? क्रिकेट, ओनली फुटबॉल, ओनली हॉकी। आर वी क्लियर विद दिस? है ना? तो अब x प्लस वाई कितना है? 288। x प्लस वाई अगर 288 है, y का वैल्यू 72 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 288 माइनस 72, x का वैल्यू कितना हो गया? 216। मुझे तीनों वैल्यूज मिल गई, राइट? मुझे तीनों वैल्यूज मिल गई। आर वी क्लियर विद दिस? तो ये 3 तो मिल गए मुझे, बाकी के 3 बचे, बाकी के 3 बचे। x इज 216, y इज 72, z इज 120। तो ये तो पूरा सॉल्व हो गया, ये तो पूरा सॉल्व हो गया। बोलो यस और नो? यस और नो? अच्छा, अब मेरे पास x का वैल्यू है, मेरे पास z का वैल्यू है। अगर मैं यहां पर डालूं x एंड z कंबाइन कितना है? x एंड z 336। 336 x एंड z कंबाइन कितना है? 336। h का वैल्यू मेरे पास 168 है, h का वैल्यू मेरे पास 168 है, h को डालो 168। तो मुझे यहां से a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, मुझे यहां से a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। कितना आएगा चेक करो? मुझे यहां से a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 336 माइनस 168,
336 माइनस 168 कितना आ जाएगा 168। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया 168। और क्या मिल रहा है मुझे, n का वैल्यू मुझे पता है 24, n का वैल्यू मुझे पता है 24, y का वैल्यू मुझे पता है कितना, y का वैल्यू 72, y का वैल्यू मुझे पता है 72, ठीक है कि नहीं। सो e प्लस जी मेरे पास 24 हो गया, ठीक है मैं ये लिख लेता हूं, e प्लस जी मेरे पास 24 हो गया, फिर d प्लस एफ मेरे पास कितना हो गया 72, d प्लस एफ मेरे पास कितना हो गया 72, है ना। हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इक्वेशन सॉल्व करने, हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ इक्वेशन, हमें सब सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करने। तो अगर इधर से मैं दोनों का टोटल करूं, सो d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी कितना हो गया बताओ 96, d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी कितना हो जाएगा 96। आप क्लियर विद दिस, क्लैरिटी माइंड में इस चीज को लेके, है ना, क्लैरिटी माइंड में इस चीज को लेके। अच्छा अब देखते हैं बाकी को सॉल्व करते हैं, अब बाकी को सॉल्व करते हैं। दिस कंप्लीट सर्कल इज 120, ए डी एफ जी, ए डी एफ एंड जी इज 120, ये सुन लो। एक ही तरीका सॉल्व करने का, सबको सॉल्व करते जाओ। इसको सॉल्व करने का बी डी ई जी, है ना, बी डी ई एन जी कितना है 108, नीचे वाला कितना है एफ जी ई सी, है ना, नीचे वाला कितना है एफ जी ई एन सी इज 144। ये सुन लो, सिर्फ सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। बचपन में करते थे लीनियर इक्वेशन सॉल्व, राइट, बचपन में करते थे लीनियर इक्वेशन सॉल्व, वही सॉल्व करना है। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो मेरे पास एक ए है, एक बी है, एक सी है, बोलो हाँ है ना, यस। वी हैव 2d, 2f, 2e and 3g, so we have 2d, 2f and 2e and 3g। टोटल कितना बताओ इसका जरा, इसका टोटल कितना हो रहा है चेक करो, इसका टोटल कितना हो रहा है चेक करो, इसका टोटल कितना हो रहा है 4 3 2 5 372, 372 टोटल, ये सुनो टेल मी 372। अब इसमें से मेरे पास a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 168, ये सुन लो। क्या मेरे पास d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी का वैल्यू है, आई हैव 2dfe and 3g। तो अगर मैं 2 कॉमन लूं तो d प्लस एफ प्लस ई प्लस जी एंड एक एडिशनल g लिखूं, सेम बात है कि नहीं बताओ, 2g प्लस जी 3g एंड 2def। कंबाइन क्यों लिखा, तो कंबाइन की वैल्यू मेरे पास है, कंबाइन की वैल्यू मेरे पास है, एक ही बात है। सो 168 प्लस 2 इंटू हाउ मच इट इज कंबाइंड इज 96 प्लस g एंड दिस इज इक्वल टू 372। क्या इधर से मुझे g का वैल्यू मिल जाएगा, क्या इधर से मुझे g का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिलेगा चेक करो, इधर से मुझे g का वैल्यू कितना मिल जाएगा चेक करो, 168 गया 96 2 जा, है ना, तो 192 और गया, g का वैल्यू कितना मिल जाएगा, g का वैल्यू कितना मिल जाएगा 12, g का वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा d, ठीक है, g का वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा 12, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा 12। मेरे पास e प्लस जी कितना है 24, e प्लस जी कितना है 24, तो g में डाल दूं 12, मुझे e का वैल्यू मिल गया 12, मुझे e का वैल्यू मिल गया 12, ये सुनो टेल मी, ये सुनो, मुझे e का वैल्यू मिल गया 12, ठीक है कि नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब मेरे पास g का वैल्यू है मेरे पास, और कुछ है मेरे पास, और क्या क्या है मेरे पास, और क्या है मिल सकता है, देखो और क्या मिल सकता है, और कुछ मिल सकता है मुझे x y z, और क्या मिल सकता है चेक करो, अच्छा मेरे पास d प्लस, अच्छा सी इसका काम खत्म हो गया, इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसका काम खत्म हो गया, इसको मिटाते हैं, तो थोड़ा हमें स्पेस मिलेगा एंड माइंड भी मिलेगा क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ सी, अब कहां कहां से क्या क्या मिल सकता है वो सोचते हैं। क्या मेरे पास d प्लस एफ का कंबाइंड वैल्यू है, d प्लस एफ का कंबाइंड वैल्यू 72,
मेरे पास g का वैल्यू है 12, तो मुझे इधर से a का वैल्यू मिल जाएगा, a का वैल्यू मिल जाएगा, दिस इज 72 एंड दिस इज 12, सो 120 माइनस 84, मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा 120 माइनस 84, टेल मी यस और नो, है ना, 120 माइनस 84, a का वैल्यू कितना हो गया 36, a का वैल्यू कितना हो गया 36, तो मुझे a मिल गया 36। Are we clear with this? Are we clear with this? और क्या मिलेगा मुझे, मेरे पास e प्लस जी है, मेरे पास e प्लस जी का वैल्यू कितना है, e प्लस जी का वैल्यू कितना है 24, तो इधर से मुझे क्या मिल जाएगा, b एंड d मुझे मिल जाएगा, b प्लस d, और ब्रेक नहीं कर सकते इसको, और ब्रेक नहीं कर सकते, 108 माइनस 24, b प्लस d 108 माइनस 24 दैट इज 84। इधर से और क्या मिल सकता है, इधर से और क्या मिल सकता है, f, और कुछ है, मेरे पास e का वैल्यू है, g का वैल्यू है, e एंड g कितना है, कंबाइनिंग 24, सो f प्लस c कितना हो जाएगा 144 माइनस 24, f प्लस c कितना हो जाएगा 120, f प्लस c कितना हो जाएगा 120। अब क्लियर विद दिस, e प्लस जी 24 कैसे आया, लिखा हुआ है यार, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, e प्लस जी 24, ठीक है, e प्लस जी 24 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, हमने पीछे देखा था, e प्लस जी वॉज इक्वल टू नन ऑफ दिस, e प्लस जी वॉज इक्वल टू नन ऑफ दिस। अब क्लियर विद दिस, f प्लस c का वैल्यू मेरे पास आ गया 120, और कुछ मिल रहा है मुझे, और कुछ मिल रहा है मुझे, अच्छा a प्लस b प्लस c 168 था, मेरे पास a का वैल्यू आ गया, तो b प्लस c का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 24 है, तो b प्लस c का वैल्यू कितना हो जाएगा 36, अगर मैं 36 डाल दूं इसमें से तो 132 मिल जाएगा मुझे, b प्लस c 132 मिल जाएगा मुझे, 132 मिल जाएगा मुझे। आप क्लियर विद दिस, तो G12 है, E12 है, G मेरे पास 12 है, E का वैल्यू मेरे पास 12 है, A का वैल्यू कितना है मेरे पास, A का वैल्यू कितना है मेरे पास 36, राइट, A का वैल्यू कितना है मेरे पास 36, और कोई इंडिविजुअल वैल्यू है मेरे पास, और कोई इंडिविजुअल वैल्यू है मेरे पास नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब और कुछ मिलेगा नहीं, अब पॉसिबिलिटी नहीं है, दिख रही है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, चलिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक टू प्ले फुटबॉल डोंट ड्रिंक एनी ऑफ द ट्रीज, मतलब क्या, जिसको फुटबॉल खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है बट कोई भी ड्रिंक पीना नहीं पसंद, वो कितना परसेंटेज है, तो नन ऑफ द ड्रिंक्स की वैल्यू कितनी है 24, नन ऑफ द ड्रिंक्स की वैल्यू कितनी है 24, फुटबॉल, अच्छा उसने बोला फुटबॉल मतलब कि कंप्लीट फुटबॉल, फुटबॉल वाले सारे आ गए, कंप्लीट फुटबॉल मतलब फुटबॉल वाले सारे आ गए, फुटबॉल की टोटल वैल्यू कितनी है, फुटबॉल की टोटल वैल्यू कितनी है 108, फुटबॉल की टोटल वैल्यू कितनी है 108, जब तक वो कुछ स्पेसिफाई नहीं करेगा तब तक हम लोग टोटल वैल्यू ही लेंगे, तब तक हम लोग टोटल वैल्यू लेंगे, कितना परसेंटेज आएगा चेक करो, कितना परसेंटेज आएगा, 6 दूनी 24, 24 दूनी 12, 12 12 22.22%, 22.22%, यस और नो, 22.22% आ रहा है इतना आंसर, आ रहा नहीं आ रहा बताओ, आ रहा है ना, आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस, ऐसे ही आएंगे बाबू, मुझे शिवजी नहीं बोले थे सपने में आके कि सागर तेरे को ये सेट कराना है, ऐसे सेट कैट में आते हैं तभी सागर करवा रहा है, राइट है ना, ठीक है, समझो बात को, आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे। What percent of people who drink tea also like to play cricket? What percent of drink tea also like to play cricket? बताओ कितना आएगा। What percent of people who drink tea? What percent of people who drink tea? ड्रिंक टी वाले कितने हैं 288। अब इस 288 और इस 120 में कितने लोग कॉमन होंगे ये पता करना है, कितने लोग कॉमन होंगे ये पता करना है। क्या ये पॉसिबल है पता करना, क्या ये पॉसिबल है पता करना, नहीं पॉसिबल है पता करना, राइट है ना, मुझे नहीं पता ये 288 में से 120 में कितने कॉमन होंगे, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं,
120 पूरा का पूरा हो सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कर सकता। हाँ, अगर उसने बोला होता कि व्हाट मैक्स ऑफ द पीपल, मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, तो मैक्सिमम इज 120, मैक्सिमम इज 120, है ना, बिकॉज टी इज 288, क्रिकेट इज 120, तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन कितना हो सकता है 120। ओके, बट इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा सीबीडी, है ना, इसका आंसर क्या आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर क्या आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आर वी क्लियर विद दिस? हमेशा मिनिमम वैल्यू ऐसा अगर उसने पूछा है कि मिनिमम मैक्सिमम क्या होगा वो बताओ तो ना, बट जरूरी थोड़ी है ना, मिनिमम मैक्सिमम बताओ तो ना, नहीं पूछा तो हम कैसे बताएंगे? ठीक है, उसने क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले ओनली हॉकी इज मैक्सिमम पॉसिबल, ओनली हॉकी, ओनली हॉकी कितना है, ओनली हॉकी की वैल्यू क्या है, ओनली हॉकी सी, इस सी को मुझे करना है मैक्सिमम, सी को मुझे करना है मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, सी मैक्सिमम कितना होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, सी मैक्सिमम कितना होगा, कहां पे है, बी प्लस सी 132 है, तो अगर मैं यहां से देखूं कि मैंने बी को 0 कर दिया तो सी का वैल्यू कितना होगा 132, सो सी मैक्सिमम कैन बी 132, बट यहां से अगर मैं देखूं कि मैंने एफ को 0 कर दिया तो सी, ऑडिबल नाउ, ऑडिबल नाउ, वो लाइट चली गई थी, है ना, पावर, पावर चला गया था इसलिए, ठीक है, लाइट चली गई थी, पावर चला गया था इसलिए, ठीक है, ओके 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 ओके, ऑडिबल नाउ, ऑडिबल नाउ, ऑडिबल नाउ, यस, ठीक है। तो अच्छा, मैं पीछे क्या क्या हमने वैल्यूज निकाली तो मैं एक बार लिख लेता हूं, ठीक है, पीछे का सारा डेटा उड़ गया था, पीछे का सारा डेटा उड़ गया था, तो हमारे पास क्या क्या आया था, हमारे पास क्या क्या आया था, ए का वैल्यू हमारे पास आया था 36, राइट, बी प्लस सी था मेरे पास, कितना था, बी प्लस सी, जल्दी बताओ ना एक बार कितना था, बी प्लस सी मेरे पास था 132, एफ प्लस सी मेरे पास था 120, इतना मुझे याद है, और क्या था मेरे पास, और क्या था मेरे पास, बी प्लस डी, बी प्लस डी मेरे पास था 84, राइट, और कुछ भी था मेरे पास, बी प्लस डी मेरे पास था 84, ठीक है, और क्या क्या था मेरे पास, और क्या क्या था मेरे पास, ई का वैल्यू मेरे पास था 12, जी का वैल्यू मेरे पास था 12, ये दोनों 12 थे, ए का वैल्यू मेरे पास था 36, ठीक है। क्रिकेट, क्रिकेट कितना था, क्रिकेट, क्रिकेटर्स कहां गया, 120, 18, 144, 120, 18 फुटबॉल एंड हॉकी वॉज 144, एंड एच, एच का वैल्यू कितना था, एच का वैल्यू कितना था 168, राइट, एच का वैल्यू कितना था 168, ठीक है, इतना डेटा मेरे पास था, इतना डेटा मेरे पास था। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, इज द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले ओनली हॉकी इज मैक्सिमम, तो सी मुझे मैक्सिमम करना है। अब मैंने देखा, अब मैंने देखा कि सी मैक्सिमम, तो सी मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर मैं यहां से एफ को सबसे कम कर दूं, मिनिमम टू मिनिमम, तो एफ को मैंने मिनिमम कर दिया, एफ कितना हो गया 0, तो सी कितना हो गया 120, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी पॉसिबल इज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी पॉसिबल इज 120। आर वी क्लियर विद दिस? हाँ, ई प्लस डी प्लस एफ प्लस डी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड ड्रिंक एनीवन बट नॉट बोथ ऑफ द ड्रिंक्स, मतलब क्या, फुटबॉल प्लस एनी वन, एनी वन, एनी वन क्या आएगा, ओनली टी प्लस ओनली कॉफी, राइट, है ना। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड ड्रिंक एनी वन टी और एनी वन कॉफी, है ना, फुटबॉल के साथ ड्रिंक टी एंड कॉफी, फुटबॉल के साथ ड्रिंक टी एंड कॉफी कितना आएगा, बताओ जरा, दिमाग लगाओ, फुटबॉल के साथ, अरे बाबू सबको ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट ऐड थोड़ी करना है मुझे, है, डायरेक्ट ऐड थोड़ी करना है मुझे,
अच्छा आते हैं, देखो वापस आते हैं, कहां गया, ठीक है। अगर f का वैल्यू 0 है, c का वैल्यू 120 है, अगर c का वैल्यू 120 है तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से b का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 12, ठीक है। अब मुझे क्या पता करना है, उसने क्या बोला है, बोला क्या है मुझे कि ऐसे लोग, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड ड्रिंक एनी वन बट नॉट टू ड्रिंक्स। तो फुटबॉल खेलने वाले, अब मुझे यहां पे सिर्फ फुटबॉल ही चाहिए, राइट, सिर्फ फुटबॉल ही चाहिए, बाकी का नहीं चाहिए मुझे, क्रिकेट और हॉकी से मतलब नहीं है। तो फुटबॉल खेलने वाले, ओनली फुटबॉल वाले कितने आ गए मेरे पास, ओनली फुटबॉल कौन है, बी। तो बी का वैल्यू कितना हो गया 12। ओनली टी एंड ओनली कॉफी वाले कितने होंगे 120 एंड 216, है ना। इसका वैल्यू हो गया 12, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 120 एंड 216, दैट इज 336। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे तो इन दोनों में से कॉमन निकालना है ना, ऐड थोड़ी करना है, ऐड थोड़ी करना है, तो मुझे इन दोनों में से कॉमन निकालना है। अब अगेन जैसा मैंने पीछे बोला था, कॉमन, कॉमन कितना होगा मैक्स टू मैक्स 12, है ना, पूछा है ना क्वेश्चन में, क्या पूछा है, मैक्सिमम पॉसिबल वर्ड यूज करा गया है क्वेश्चन में, राइट। तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन कितने होंगे 12, मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन कितने होंगे 12। आर वी क्लियर विद दिस। ओनली फुटबॉल मेंशन नहीं है, ओनली फुटबॉल मेंशन नहीं है, बट अगर मैं फुटबॉल का पूरा सर्कल लेता हूं, थोड़ा कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात, अगर मैं फुटबॉल का पूरा सर्कल लेता हूं, ये पूरा सर्कल लूंगा, तो उसमें कुछ क्रिकेट वाले भी आ गए, कुछ हॉकी वाले भी आ गए ना। तो मुझे तो सिर्फ फुटबॉल एंड दूसरी ड्रिंक्स वाले चाहिए। 12 कैसे आया बाबू, सी का वैल्यू कितना है 120, बी प्लस सी कितना है 132, तो सी 120 तो बी कितना हो जाएगा 12, बी कितना हो जाएगा 12। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस। ओनली फुटबॉल मेंशन नहीं, बट हमें ओनली फुटबॉल ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मैं पूरा फुटबॉल का सर्कल लूंगा तो उसमें क्रिकेट भी आ जाएगा, फिर हॉकी भी आ जाएगा। यस और नो, यस और नो, आर वी क्लियर विद दिस। चलिए, सेट ने बहुत टाइम ले लिया वैसे भी हमारा, सेट ने बहुत टाइम ले लिया वैसे भी। तो ये लास्ट एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, इसको होमवर्क में ट्राई कर लेना, ठीक है। सेट ने बहुत टाइम ले लिया, सिंपल सा क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करना। तुम लोग फटाफट से एक और सेट ट्राई करते हैं आज के लिए। अच्छा, अभी तक अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी हो प्लीज जाकर देख लेना, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वीडियोस आई हैड मेड फॉर यू, है ना। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वीडियोस आई हैड मेड फॉर यू। उसमें हमने बताया है, ठीक है, कि 99 परसेंटाइल कैसे लाते हैं कैट में, कितना सेट सॉल्व करना है, अगर आपका 90 टारगेट है तो कितना करना है, 95 के लिए कितना करना है आपको, 97 के लिए कितना करना है, कैसे करना है, सेट सिलेक्शन कैसे करते हैं, वो मैंने बताया है वीडियो में। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगेन मैं बता रहा हूं फिर से कि अभी इसका प्राइस 2099 है, 1 अक्टूबर से, राइट, 1 अक्टूबर से इस कोर्स का प्राइस हो जाएगा 2699, एंड फिर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा 1 रुपए का भी। फिर मत बोलना कि सर हमने ले नहीं पाए, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, मुझे, मेरी टेंशन नहीं है वो। चलिए, एक और फैंटास्टिक सेट है जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है, तो ट्राई करते हैं इसको, जल्दी से ट्राई करिए।
मुश्किल लग नहीं रहा, मुश्किल है ना? सिर्फ मुश्किल लग नहीं रहा, मुश्किल है। हाँ तो अधूरा है, तुमको पूरा करना है ना। थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो क्या बोला है उसने। द फॉलोइंग टेबल शोज द पार्शियल डेटा ऑफ टॉप 5। तो टॉप 5 का ही डेटा है, 6 सेम को मतलब नहीं है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। अरे बाबू टेबल ध्यान से पढ़ लो, पहले समझ में आ जाएगा। सर टोटल पॉइंट्स भी गिवन है, वैसे मैं टोटल पॉइंट्स यहाँ पे ना टाइप करना भूल गया हूँ। क्वेश्चन में ना आपको टोटल पॉइंट्स भी गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको टोटल पॉइंट्स भी गिवन है, मैं टाइप करना भूल गया हूँ, मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। ये वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी, ठीक है। ये वैल्यू गिवन है 21 22, ये गिवन है, राइट, सॉरी ये यहाँ पे डालना भूल गया मैं बस। ओके 21 22 और कितना है 20 19 23 20 19 एंड 23, ठीक है। ये गिवन है, मैं डालना भूल गया था। ओके हाँ डिफिकल्ट है सेट, डिफिकल्ट है। चलिए मैं कर रहा हूँ सॉल्व, करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, करेंगे सॉल्व। ओके लेट्स बिगिन, ठीक है, लेट्स बिगिन, अदरवाइज फिर से टाइम कम पड़ जाएगा हमारे पास। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। 6 sprinters A B C D E F participated in a running race. There are 4 rounds, है ना, round 1 2 3 4 in the race, ठीक है। Each sprinter is ranked from rank 1 to 6 based on the performance with the who finishes first gets the first rank, finishes 6 gets the 6th rank. ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। In each round the sprinter based on their ranks 1 to 6 were awarded 10 8 6 4 2 and 1 point respectively. मतलब अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ रैंक है तो फर्स्ट रैंक लाने वाले को मिलेंगे 10 पॉइंट्स, सेकंड लाने वाले को 8 पॉइंट्स,
थर्ड आने वाले को 6 पॉइंट, फोर्थ आने वाले को 4 पॉइंट्स, फिफ्थ रैंक के लिए उसको अवार्ड दिया जाएगा 2 पॉइंट्स का, एंड सिक्स्थ के लिए उसको अवार्ड दिया जाएगा 1 पॉइंट का। ये क्लैरिटी है माइंड में? दिस इज रैंक एंड दिस इज पॉइंट्स, है ना, एक है रैंक एक है पॉइंट्स। आगे के लिए वो दिस द फॉलोइंग टेबल शोज द पार्शियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट द 5 स्प्रिंटर्स हु गॉट द टॉप 5 रैंक्स। तो कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, कुछ हम इंफॉर्मेशन हमको निकालनी है, ठीक है, कुछ गिवन है कुछ निकालनी है। दूसरा क्या बोला है उसने, ईच स्प्रिंटर फिनिश्ड विद इन द फर्स्ट 3 रैंक एग्जैक्टली 2 टाइम्स, है ना, हर किसी ने पहले 3 रैंक में से कोई भी 2 लाना कंपलसरी है। जैसे कि अगर मैं ए की बात करूं तो ए को रैंक 1 दिया गया है, दिस एंड दिस, इन तीनों में से कोई भी एक और जगह पे रैंक 2 या रैंक 3 होगा, हाँ, है ना। तो ईच स्प्रिंटर का, हर एक स्प्रिंटर का 1, 2 या 3 रैंक लाना कंपलसरी है। कितनी बार? एनी 2, है ना। हर एक के पास इन 3 में से कोई भी 2 रैंक तो होंगे ही होंगे, 1, 2 या 3, इन 3 में से कोई भी 2 रैंक तो होंगे ही होंगे। ये पॉइंट क्लियर है? नो 2 स्प्रिंटर्स गॉट द सेम रैंक इन एनी राउंड, मतलब क्या कि वही है कि अगर रैंक 1 यहां पे किसी का है तो पूरे राउंड में रैंक 1 और किसी का नहीं होगा, अगर रैंक 3 यहां पे है तो रैंक 3 और किसी का नहीं होगा, ठीक है, ये सिंपल है, ओके। एंड अगेन नो 2 स्प्रिंटर फिनिश्ड 2 और मोर राउंड्स एट द सेम पोजीशन, मतलब क्या कि अगर 1 यहां पे है तो 1 यहां भी नहीं होगा एंड यहां भी नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर या रैंक हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली रिपीट नहीं होगा। इन शॉर्ट ये कहना चाहता है ये, ठीक है, कोई भी रैंक हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली रिपीट नहीं होगा। ये क्लैरिटी माइंड में? ये क्लैरिटी है माइंड में? आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, अच्छा अब देखते हैं। तो 21 मैं इधर भी लिख देता हूं एक बार, कैसे होता है ये सॉल्व, राइट। 21, 20, 22 है बीच में, 22, 20, ठीक है, 19, 23, 19 एंड 23, ठीक है, ओके। हमारे पास रैंक्स क्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 10, 8, 6, 4, 2 एंड 1, ये उसके पॉइंट्स हैं, ये रैंक और उसके पॉइंट्स हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। इसको ये नहीं चाहिए हमें, फाइन। अच्छा, सबसे पहले तो जो गिवन है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट रैंक मतलब कि 10 पॉइंट्स उसके पास ऑलरेडी है। थर्ड रैंक के कितने पॉइंट्स है? 6 पॉइंट्स। सेकंड रैंक के कितने पॉइंट्स है? 8 पॉइंट्स। फोर्थ रैंक के कितने पॉइंट्स है? 4 पॉइंट्स। सेकंड रैंक के कितने पॉइंट्स है? 8 पॉइंट्स। बाकी का बचा टोटल निकालेंगे, अब 21 पॉइंट्स में से 10 पॉइंट्स इसके पास ऑलरेडी हैं, 21 में से 10 पॉइंट्स इसके पास ऑलरेडी हैं, तो रिमेनिंग कितने हो गए? 11। 11 कैसे बनेगा? विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 3। 11 कैसे बनेगा विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 3? टेल मी, 11 कैसे बनेगा? 6 प्लस 4 प्लस 1 बन सकता है 11, है ना। 6 पॉइंट्स प्लस 4 पॉइंट प्लस 1, या तो फिर 8 पॉइंट्स प्लस 2 पॉइंट्स प्लस 1 पॉइंट, ये बन सकता है। बट उसने क्या बोला था? देखो थोड़ा दिमाग लगाओ लॉजिकली। उसने क्या बोला था कि हर स्प्रिंटर के पास टॉप 3 रैंक्स में से केवल 2 ही रैंक हो सकते हैं। टॉप 3 रैंक्स में से केवल 2 ही रैंक हो सकते हैं। तो अगर मैंने इसको 8, 2 एंड 1 दिया, चलो मान लेते कहीं भी दिया, फर्स्ट राउंड में 8 दिया, इधर 2 दिया, इधर 1 दिया, 1 का मतलब क्या हो जाएगा? रैंक 6, ठीक है। 8 का मतलब क्या हो जाएगा? 8 का मतलब, हाँ चलो पॉसिबल है, ओके पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है, 8 to 1 भी पॉसिबल है। चलो देखते हैं, ओके। 22 में से 6 ऑलरेडी है, बचा कितना? 22 में से 6 ऑलरेडी है, बचा कितना? 16। 16 लाने का तरीका क्या हो जाएगा बताओ? 16 लाने का तरीका कितना हो जाएगा? 8 प्लस 6 प्लस 2, 8 प्लस 6 प्लस 2, यही पॉसिबिलिटी है ना। 8 प्लस 6 प्लस 2,
16 बैठ रहा है ना, 16 8 प्लस 6 प्लस 2, नहीं बट मैं 6 एक बार दे चुका हूं, मैं 6 फिर से नहीं दे सकता, 6 में एक बार ऑलरेडी दे चुका हूं, 6 नहीं दे सकता फिर से, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बैठेगी देखो, 6 में ऑलरेडी दे चुका हूं, तो 10 प्लस 4 प्लस 2 मुझे करना पड़ेगा, है ना, 6 हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, एक रैंक एक ही बार दे सकते, दूसरे बार नहीं दे सकते, ठीक है। दूसरी कोई पॉसिबिलिटी, 20 में से 8 गया, बचा कितना 12, तो 12 देने की पॉसिबिलिटी क्या है, 12 देने की पॉसिबिलिटी क्या है, 8 नहीं दे सकता मैं फिर से, 8 नहीं दे सकता मैं फिर से, तो 6 प्लस 4 प्लस 2 दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, 6 प्लस 4 प्लस 2 दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, है ना। 19 में से 8 गया, बचा कितना 11, तो 11 देने की पॉसिबिलिटी हम ऊपर लिख चुके हैं, 6 प्लस 4 प्लस 1 8 2 1, इसमें मैं नहीं दे सकता बिकॉज 8 में ऑलरेडी दे चुका हूं, 8 में ऑलरेडी दे चुका हूं इसको, 23 में से 4 चला गया, बचा कितना 19 लाने की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, 10 प्लस 8 प्लस 1, 19 की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, 10 प्लस 8 प्लस 1, तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज पॉसिबल। Are we clear with this? 10 plus 8 plus 1 6 plus 4 plus 1 इतना बनेगा। चलिए अब बिठाते हैं, है ना, अब बिठाते हैं। अब अगर थोड़ा टेक्निकली देखो, सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, अगर मैं डी की बात करूं तो डी को मुझे क्या देना है 6 4 1, राउंड 3 में 6 भी ऑलरेडी है, 4 भी ऑलरेडी है, तो 6 भी नहीं दे सकता, 4 भी नहीं दे सकता, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज 1। 1 मतलब उसका रैंक क्या हुआ 6, ब्रैकेट में जो लिखे गए हैं वो पॉइंट्स हैं, बाहर लिखा गया रैंक है ना, कोई भी रैंक रिपीट नहीं होगा, तो 6 में दे चुका हूं, 4 में दे चुका हूं, 6 नहीं दे सकते, 4 नहीं दे सकते, ओनली 1 इज द पॉसिबिलिटी, 1 दे दिया, जो दे दिया उसको काट दो, जो दे दिया उसको काट दो। अब क्लियर विद दिस? अब और क्या हो सकता है, अब और क्या हो सकता है, अब और क्या हो सकता है, दूसरा देखो अगेन, अगर मैं फिर से इस कॉलम की बात करता हूं तो 6 4 2 मुझे इसको भी देना है, 6 4 2 इसको भी देना है, अगेन मैं 6 भी नहीं सकता, 4 भी नहीं सकता, तो ओनली 2 इज द पॉसिबिलिटी। 2 का मतलब क्या हो जाएगा रैंक 5, है ना, 2 का मतलब क्या हो जाएगा रैंक 5, तो इसका भी गया, फर्स्ट रैंक आ गया, सेकंड रैंक आ गया, फोर्थ रैंक आ गया, सिक्स, है ना, सॉरी फोर्थ आ गया रैंक, फिफ्थ आ गया रैंक, थर्ड आ गया रैंक, सिक्स्थ आ गया रैंक, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, ठीक है, चलो अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, पहले एक को कंसीडर करते हैं फिर दूसरे को कंसीडर करेंगे, ठीक है, पहले एक को कंसीडर करते हैं फिर दूसरे को कंसीडर करेंगे। अगर मैं इसमें भी 6 4 1 देखना चाहूं तो 6 एंड 4 एंड 1 है कि नहीं बताओ, 6 4 1 अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, 6 4 1 क्या मेरे लिए पॉसिबल है बताओ, नहीं पॉसिबल है ना, नहीं पॉसिबल है ना, क्या ये वाली पॉसिबिलिटी मैं देखना चाहूं यहां पे तो 6 भी नहीं दे सकता मैं, 4 भी नहीं दे सकता मैं, 1 भी नहीं दे सकता, तो दिस पॉसिबिलिटी इज गॉन, राइट, this possibility is gone, the only possibility is 8 to 1, only possibility is 8 to 1, है ना। Are we clear with this? 8 to 1 में से मैं 2 ऑलरेडी दे चुका हूं, 1 ऑलरेडी दे चुका हूं, only possibility is 8, 8 मतलब क्या हो जाएगा रैंक 2। Are we clear with this? यहां तक पिक्चर क्लियर है माइंड में, स्टेप बाय स्टेप बढ़ने का क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आप स्टेप बाय स्टेप करोगे इजी बन जाएगा, बट विथ पेशेंस, विथ पेशेंस। अब हमें क्लैरिटी है कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज नहीं है, बस इन सबको बिठाना है यहाँ पे, इन सबको फिट करना है यहाँ पे, हमें उतना ही देखना है ना, हमें उतना ही देखना है। आर वी क्लियर विद दिस? तो मैं इसमें से 8 मैंने दे दिया, इसमें से मैंने 8 दे दिया, ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। अब और क्या बचा है मेरे पास, अब और क्या बचा है मेरे पास, 10 4 and 2, 10 4 and 2, 10 8 1, 10 8 1, और क्या क्या बच सकता है देखो जरा, और क्या क्या दे सकते हैं,
और क्या क्या दे सकते हैं? अच्छा सी, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 10 में यहां पे ऑलरेडी दे चुका हूं, 10 में यहां पे ऑलरेडी दे चुका हूं, तो मैं या तो दे सकता हूं 4 या तो दे सकता हूं 2। पहले सिर्फ पॉइंट्स लिख लेते हैं, है ना, E2 में फिल होगा, पहले सिर्फ पॉइंट्स लिख लेते हैं। यहां पे मैं दे सकता हूं या तो 4 या तो दे सकता हूं 2, ठीक है कि नहीं? ठीक है, और क्या क्या मिल सकता है? अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे, मैंने कुछ कमेंट सेक्शन में देखा कि सर क्लास में सेट रट के आते हैं। अगर सर रट के आते सेट, तो सर आके सिर्फ वैल्यूज फिल कर देते, इतना टाइम नहीं लगाते, ठीक है, इतना टाइम नहीं लगाते। ई का 2 राउंड में 8, ई का सेकेंड राउंड में 8, ई का सेकेंड राउंड में 8, नहीं 10 नहीं दे सकते, 1 तो दे सकते ना, 1 भी तो दे सकते हैं ना, यहाँ पे 1 भी तो दे सकते हैं ना, यहाँ पे 1 भी तो एम्प्टी है। 10 है यहाँ पे, 10 नहीं दे सकता, 8 और 1 दोनों में से कुछ भी दे सकता हूं ना। अच्छा सी, हाँ सही बात है, सही बात है, सही बात है, 10 है यहाँ पे, ठीक है, ओके, 10 है यहाँ पे, सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है, 10 है यहाँ पे, तो मैं 10 नहीं दे सकता, मैं 8 या 1 दोनों में से कुछ भी दे सकता हूं, ठीक है, मैं 8 या 1 दोनों में से कुछ भी दे सकता हूं। यहाँ पे 8 ऑलरेडी है, तो मैं या तो 10 या तो 1 दे सकता हूं। यहाँ पे 8 ऑलरेडी है, तो मैं या तो 1 या तो 10 दे सकता हूं। क्या ये पॉसिबिलिटी दिख रही है तुमको? है ना? हाँ, नहीं नहीं, क्या हो गया? तो एक ही को दे सकते हैं ना, समझो बात को, समझो बात को। यहां पे 10 ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो इन तीनों में से मैं 10 नहीं दे सकता, 8 और 1 दोनों में से कोई भी दे सकता हूं। यहां पे 8 फिक्स है, तो या तो 10 या तो 1 दूंगा। तो अगर यहां पे 10 दिया तो यहां पे 1 दिया जाएगा, यहां पे 1 दिया तो यहां पे 10 दिया जाएगा। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? ऐसा कुछ नहीं है, 8 हैज टू कम इन। हाँ हाँ, अभी आएंगे, अभी आएंगे, उस पे आएंगे, आएंगे बाबू आएंगे, सबर करिए, सबर करिए। अरे रुक जाओ यार, रुकते क्यों नहीं हो तुम? रुकते क्यों नहीं हो तुम लोग? वाई डोंट यू स्टॉप? सबर करो, ठीक है कि नहीं? अच्छा हाँ, 8 हैज टू कम इन राउंड 2, सही बात है। 1 इधर कौन सी पॉसिबिलिटी है? 1 एंड 10। इधर कौन सी पॉसिबिलिटी है? 1 एंड 10। ना मैं 8 यहां पे दे सकता हूं, ना मैं 8 यहां पे दे सकता हूं। सो देर इज ओनली पॉसिबिलिटी फॉर 8 कमिंग इज दिस। तो 8 यहां पे आएगा। 8 मतलब कौन सा हो गया? रैंक 2 हो गया। 8 मतलब कौन सा हो गया? रैंक 2 हो गया। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? 8 मतलब कौन सा हो गया? रैंक 2 हो गया। ये क्लैरिटी माइंड में, ये क्लैरिटी माइंड में। अच्छा, अगर मैंने 4 एंड 2 दे दिया, इधर मैंने 4 एंड 2 दे दिया, बचा कौन? 10, है ना? अब से थोड़ा दिमाग लगाओ, इसके पास 10 बचा है, इसके पास 10 बचा है, 10 4 एंड 2 तीनों बचे हैं, 10 4 एंड 2 तीनों बचे हैं, है कि नहीं? अगर मैंने यहां पे 10 दिया है, तो मैं यहां पे 10 नहीं दे सकता, है ना? अगर मैंने यहां पे 10 दिया है, तो मैं यहां पे 10 नहीं दे सकता। मेरे को मल्टीपल पॉसिबिलिटीज दिख रही है, मैं मल्टीपल साथ में सॉल्व करूंगा। इसको मैं 10 तभी दे पाऊंगा जब मैंने यहां पे 1 दिया है। ये क्लैरिटी माइंड में, ये क्लैरिटी माइंड में, है ना? हाँ, मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया। मैं यहां पे 1 दिया तभी मैं यहां पे 10 दे सकता हूं। ये क्लैरिटी माइंड में, है कि नहीं? सिमिलरली यहां पे 1 दिया तभी मैं यहां पे 10 दे सकता हूं। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, मल्टीपल एक साथ बिठा देंगे, मल्टीपल एक साथ सॉल्व कर देंगे, ठीक है? चलिए, ओके, यहां पे 4 इंटू दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी है, यहां पे 4 इंटू दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है? अच्छा, इसके ऑब्लिक में क्या आएगा? इसके ऑब्लिक में क्या आएगा? या तो 4 या तो 2। इसके ऑब्लिक में क्या आएगा? या तो 4 या तो 2, है कि नहीं? ठीक है, तो 10 फिक्स हो गया मेरा, यहां से मैंने 10 को फिक्स कर दिया, ठीक है? चलिए, इधर इसका सब मामला खत्म हो चुका है, इसका मामला सब कुछ खत्म हो चुका है। सी ऑब्लिक ही रहेगा, ये कभी भी फिक्स नहीं होगा, राइट? है ना? दोनों में से एक बनेगा, कौन सा होगा हमें नहीं पता, दोनों में से एक बनेगा, कौन सा होगा हमें नहीं पता, ठीक है? चलिए, ओके, अब और क्या बचा? इसके पास बच गया 6 एंड 4, इसके पास बच गया 6 एंड 4, इसके पास बच गया है 6 एंड 4। तो अगर मैंने 4 यहां पे दिया है,
तो मैं यहां पे 6 दे सकता हूं, है ना। 6 एंड 4 दो बचे, अगर यहां पे 4 दिया तो यहां पे 6 देंगे, तो दैट मीन्स कि 4 यहां पे जाएगा, है ना। दैट मीन्स कि 4 यहां पे जाएगा, तो 4 के ऑब्लिक में मैं कर दूं 6 एंड यहां पे 2 दिया तो मैं यहां पे 4 दे पाऊंगा ना। 6 एंड 4 दोनों देने हैं, है ना। तो दोनों में से अगर यहां पे 6 गया है तो यहां पे 4 जाएगा, है ना। दोनों 4 एक साथ नहीं कर सकता मैं, तो यहां पे दूसरा मुझे क्या रखना था, इधर 4 और इधर 2, है ना, इधर 4 इधर 2। बट फर्स्ट वाले केस में क्या आ रहा है, यहां पे 4 आ रहा है, तो मतलब कि मैं यहां पे 4 नहीं रख पाऊंगा, मुझे यहां पे क्या रखना पड़ेगा 2, मुझे यहां पे क्या रखना पड़ेगा 2। फिक्स है कि नहीं बताओ। ओके, तो 4 2 एंड 10 आ गया, मतलब कि यहां पे 4 आ सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, 4 की बन सकती है ना, है ना। दुविधा तो है सेट ऐसा आएगा, सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा पेपर में, मुझे तो बहुत मजा आता है सॉल्व ऐसे सेट सॉल्व करने में। तो बी का मामला खत्म हो गया, सी का मामला खत्म हो गया। बी इज फिनिश्ड, सी इज फिनिश्ड, ठीक है। बचा कौन, ए में क्या बचा मेरे पास 2 एंड 1, ए में क्या बचा मेरे पास 2 एंड 1। 2 यहां पे है तो मैं 1 दे पाऊंगा और 2 दे पाऊंगा, क्लियर है। आगे के लिए वो दिस, हाँ डी में भी आऊंगा, सब में आएंगे 1 एंड 2, 2 एंड 1, क्लैरिटी है। डी के पास क्या बच गया 6 एंड 4, डी के पास क्या बच गया 6 एंड 4, है कि नहीं। डी के पास क्या बच गया है 6 एंड 4। ओके 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 ओके, हाँ अब देखो, अब हुआ मिसमैच। डी के पास क्या बचा है 6 एंड 4, तो 4 एंड 6 ऐसे दूंगा तो ये दोनों क्लैश हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। या फिर मैं, अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 6 एंड 4 ऐसे दूंगा तो ये दोनों क्लैश हो जाएंगे, ये दोनों भी क्लैश हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, है ना। मैं चेंज किसको कर सकता हूं, यहां पे 6 एंड 4 है कि नहीं है। मैं अगर, मुझे देना है 4 एंड 6, कौन क्लैश कर रहा है, दीज टू आर क्लैशिंग, बट सी दीज टू आर नॉट क्लैशिंग, 6 एंड 2 क्लैश नहीं कर रहा, 6 एंड 2 क्लैश नहीं कर रहा। समझो बात को, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। 6 एंड 2 आपस में क्लैश नहीं कर रहा, है कि नहीं। 4 एंड 6 में रखता हूं, 6 एंड 2 आपस में क्लैश नहीं कर रहा। तो अगर मैं सोचूं कि मैंने 4 को यहां से हटा दिया, मैंने सिर्फ 2 रखा यहां पे, तो 4 यहां पे आ जाएगा, है कि नहीं। 2 यहां से फिक्स हो गया, नहीं हो गया बताओ, ठीक है कि नहीं। 2 अगर मैं यहां पे फिक्स कर दूं ना, 2 यहां पे फिक्स, 2 यहां पे फिक्स कर दूं तो 4 यहां से हट गया, ठीक है। 4 को हटा देते हैं यहां से, कोई दिक्कत नहीं है, 4 को हटा देते हैं यहां से। तो अगर मैंने इसका 2 फिक्स कर दिया, ठीक है कि नहीं। हाँ सी दिस इज 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, रैंक 5, हाँ 2 पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, रैंक 5, ये रैंक 2 है, रैंक 5 है, कहीं पे क्लैश है। अब अगर मैं सबका फर्स्ट केस भी लूंगा 1 5 6 4 2 तो भी कोई क्लैश नहीं है, 1 5 4 6 2 तो भी कोई क्लैश नहीं है। आर वी क्लियर विद दिस, तो 4 6 अगर रखा है मैंने यहां पे, तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा 6 4, तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा 6 4, करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा बताओ, मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा 6 4, है कि नहीं, करना पड़ेगा ना। मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा 6 4, तो अभी भी क्लैश है, अभी भी ये दोनों 4 का क्लैश है, अभी भी ये दोनों 4 का क्लैश है कि नहीं। तो देखो अगर उल्टा कर दे तो, अगर उल्टा कर दूं तो ये 4 6 है, अगर मैं चाहूं कि मैंने इसको कर दिया उल्टा, तो मुझे इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे
इसको भी उल्टा करना पड़ेगा 4 6। अब कोई क्लैश नहीं है यहाँ पे, अब यहाँ पे भी कोई क्लैश नहीं है, समझो बात को। 2 10 है ना, अब यहाँ पे भी कोई क्लैश नहीं है। 0.2 0.8 0.8 0.4 एंड 0.1 कोई क्लैश नहीं है, यहां पे भी कोई क्लैश नहीं है, ठीक है, सेटिस्फाइड। अब क्या बचा है, अब क्या बचा है, ये 4 4 क्लैश हो रहा है ना, ये 4 4 क्लैश हो रहा है, उसको सॉल्व करते हैं, है ना। ये 4 4 क्लैश हो रहा है, राइट, उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं उल्टा कर दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, इसको मैं उल्टा कर दूं 6 and 4 कर दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना, है ना। 6 and 4 कर दो तो कोई दिक्कत थोड़ी है। बी क्लियर ही है बाबू, बी क्लियर ही है। अब सब क्लियर है, देखो अब कहीं क्लैश नहीं है, अब कहीं पे भी कोई क्लैश नहीं है। अगर मैं बाहर रैंकिंग लिख दूं तो सब क्लियर हो जाएगा। ये है 0.1, 0.1 मतलब क्या कि रैंक कितनी हो गई 6, 0.2 मतलब कि रैंक कितनी हो गई 5, 0.2 मतलब कि रैंक 5, 0.10 मतलब कि रैंक 1, 0.6 पॉइंट मतलब कितना है रैंक 3, 4 पॉइंट मतलब कि रैंक 4, 10 पॉइंट मतलब कि रैंक 1 एंड 1 पॉइंट मतलब कि रैंक 6। तो 6 5 4 है ना, 6 5 3 2 1 कोई क्लैश नहीं है, 5 1 4 2 6 कोई क्लैश नहीं है। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, ठीक है। रैंक 4 मतलब कि 4, 6 पॉइंट का मतलब क्या होगा, 6 पॉइंट्स का मतलब क्या होगा, रैंक कौन सी हो गई, 6 पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया, 6 पॉइंट का मतलब कि रैंक 3, ठीक है। 6 पॉइंट का मतलब कि रैंक 3, 4 पॉइंट का मतलब 4, 1 5 4 3 2 कोई क्लैश नहीं है, 1 5 3 4 2 कोई क्लैश नहीं है, डन। ये 2 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 4 है, डन, ठीक है। 2 पॉइंट्स मतलब कि रैंक 5, 1 पॉइंट मतलब कि रैंक 6, 10 पॉइंट्स मतलब कि रैंक 1, राइट, 4 पॉइंट्स मतलब कि रैंक 4, 4 पॉइंट्स मतलब कि रैंक 4, 6 पॉइंट का मतलब क्या होगा, 6 पॉइंट्स का मतलब क्या होगा रैंक 6, 1 पॉइंट मतलब कि 6 रैंक एंड 10 पॉइंट्स मतलब क्या, 10 पॉइंट्स मतलब क्या हो जाएगा रैंक 1। देख लो 5 1 2 4 6 कोई क्लैश नहीं है, 6 4 2 3 1 कोई क्लैश नहीं है। क्या हो गया बताओ, क्या हो गया, B1 राउंड 1 रैंक 1 हो तो गया, हो तो गया। रैंक 1 फिक्स नहीं है बाबू उसका, रैंक 5 या रैंक 1 दे सकते हैं, यहां पे भी 1 और 4 दे सकते हैं ना, ऐसा जरूरी थोड़ी है। नहीं, आप बात समझने की कोशिश करो, अगर यहां पे रैंक 5/1 दे रहे हैं, है ना, अच्छा रैंक 5 मैंने यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है इसलिए बोल रहे हो, रैंक 5 मैंने यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है इसलिए बोल रहे हो, अच्छा हाँ यहाँ पे रैंक 5 है, यहाँ पे रैंक 5, सही बात है, सही बात है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने हाँ ये पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया, ठीक है। तो तभी 1 फिक्स हो जाएगा, अगर वहां 1 फिक्स हो गया है तो यहां पे रैंक 4 फिक्स हो जाएगा, ठीक है ठीक है, डन 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 डन, तो यहाँ पे 4 फिक्स हो जाएगा, डन 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 डन, सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये पॉइंट सही बात है। यहाँ पे कौन सा फिक्स हो जाएगा, रैंक 1 फिक्स हो जाएगा, मतलब 10 पॉइंट फिक्स हो गए उसके, यहाँ पे 4 4 फिक्स हो गया। अगर यहाँ पे 4 4 फिक्स होगा तो यहाँ से 4 चला जाएगा, यहाँ पे 4 फिक्स हो तो यहाँ से 4 चला जाएगा फिर, राइट, है ना, यहाँ पे 4 फिक्स हो तो यहाँ से 4 चला जाएगा फिर, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 फिक्स हो तो यहाँ से भी 10 हटाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे 1 फिक्स हो तो यहाँ से भी 10 मुझे हटाना पड़ेगा। अब ठीक है, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है ना, आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस, है ना। सेट बहुत फैंटास्टिक है, सेट बहुत फैंटास्टिक है, बट बन गया सेट। अब देखते हैं क्वेश्चन, हु गॉट रैंक 1 इन राउंड 1, रैंक 1 इन राउंड 1 किसके पास है, बी के पास है, रैंक 1 इन राउंड 1 किसके पास है, बी के पास है, ठीक है। हु गॉट द लास्ट पर्सन टू फिनिश राउंड 2, मतलब राउंड 2 में रैंक 6 किसके पास है, राउंड 2 में रैंक 6 किसके पास है, राउंड 2 में रैंक 6 किसके पास नहीं है, हु, अच्छा लास्ट पर्सन, तो रैंक 6 हो जरूरी थोड़ी है,
रैंक 6 तो जरूरी थोड़ी है। राउंड 2 में सबसे लास्ट रैंक किसका है? राउंड 2 में सबसे लास्ट रैंक किसका है? बी का है, राइट? 5 है कि नहीं? बी का है 5, राइट? आगे क्लियर विद दिस? नहीं ना, नहीं ना। डी का राउंड 2, डी का राउंड 2 में क्या दिक्कत है? डी का राउंड 2 में क्या दिक्कत? सही तो है, डी का राउंड 2 सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 फिक्स है, 5 और कहीं नहीं है, ठीक है ना? ई का राउंड 4, ई का राउंड 4, हाँ तो अगर यहाँ पे 3 का 6 है तो सही तो है। हाँ तो वो फिक्स नहीं है, कहाँ फिक्स है? देखो 1 और किसी के पास नहीं है। 6 और 1, 6 1 हो सकता है यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 6 होगा, सही है। कैसे फिक्स हो जाएगा? ई का राउंड 4 कैसे फिक्स हो जाएगा? अच्छा यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा, ऐसे बोल रहे हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ अच्छा यहाँ पे 1 दिया है, अच्छा अगर मैंने रैंक 1, हाँ अब ठीक है ना, अब ठीक है। और कुछ फिक्स करना है? और कुछ फिक्स करना है? 2 8, अब ठीक है। डी के राउंड 2 में 4 फिक्स, डी के राउंड 2 में, डी का राउंड 2, डी का राउंड 2 यहां पे 5 है तो यहां पे 4 आ सकता है ना, उल्टा आ सकते ना, ये दोनों उल्टे नहीं आ सकते? आ सकते हैं ना? फिर अब तो ठीक है ना, अब ठीक है, राइट? हाँ तो मैं क्वेश्चन पे आ रहा था, हम कहां पे थे क्वेश्चन पे? हु वॉज द लास्ट पर्सन टू फिनिश राउंड 2? इसका आंसर क्या आएगा बताओ? लास्ट पर्सन टू फिनिश राउंड 2 कौन आएगा? जरूरत नहीं है बाबू, अब फिक्स करने की जरूरत नहीं है। अरे यार अब फिक्स करने की जरूरत नहीं है, उसके बिना आंसर आ जाएगा। थोड़ा हमको आंसर से मतलब है, आंसर से मतलब है, उसको उसको जरूरत नहीं है फिक्स करने की। हु वॉज द लास्ट पर्सन टू फिनिश राउंड 2? बताओ कौन था, कौन था? ये तो टॉप 5 है। क्या इधर मुझे राउंड 2 में रैंक 6 दिख रहा है? राउंड 2 में रैंक 6 दिख रहा है? नहीं। थोड़ा दिमाग लगाओ, एफ बी है, टॉप 5 में नहीं है बट एफ बी है। रैंक 1 यहां पे है, रैंक 2 यहां पे, 3 यहां पे, 4 यहां पे, 5 यहां पे, मतलब कि एफ के पास कौन सा होगा? एफ के पास कौन सा होगा? 6। तो आपका आंसर बी नहीं है, आपका आंसर क्या है? आपका आंसर क्या है? एफ, ठीक है।